एक तरफ वफाकी दारुल हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार है कि वो आके इस्लामाबाद में बैठे और अपने लीडर इमरान खान को रिहा कराए। लेकिन सवाल यह है कि कामयाब कौन होगा, वफाकी दारुल हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसका जवाब जानते हैं सीनियर सहाफ़ियों से। जिस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं हुकूमत ने, वैसे तो लगता है कि पीटीआई भी मतलब अपनी कोशिश में है, जिस तरह की चीज़ें वो लेके आ रहे हैं कंटेनर हटाने के लिए, और जिस तरह की खान साहब ने ख़ुद कॉल दी है तो वो भी खान साहब के कॉल पे सब ने लब्बैक भी कहा है और सबको यही हिदायत भी की है कि 5-5 हज़ार लोगों को हर MNA MPA ने लेके आने हैं। तो वैसे लोग भी फिर ज़्यादा होंगे, और फिर एहतजाज की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के आईन व कानून ने हर बंदे को, मुझे और आपको भी पुरअमन एहतजाज का हक़ दिया है। अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत को भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरह इस्लामाबाद की शहरियों की ज़िंदगी मुफलूज होकर रह गई है। हर चौक पे कंटेनर, खरदार तारे, सिक्योरिटी, और जिस तरह के पुलिस वाले, फिर आपको पता है कि उनका लोगों के साथ रवैया किस तरह है, जिस तरह के वो मतलब उनके साथ सामने मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, तो वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। पुलिस भी हमारे अपने हैं और ये लोग भी हमारे अपने। पुरअमन एहतजाज उनको करना चाहिए। मतलब जिस तरह वो मतलब कह रहे हैं कि हम आएंगे डी चौक में एहतजाज करेंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से, अगर वो कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हुकूमत को मतलब फिर उनके ख़िलाफ़ इक़दामात, कार्रवाई सब कुछ करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के मतलब ये मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिस तरह के 26 नंबर पिंडी से आने वाले रास्ते, बराको से आने वाले रास्ते, और वैसे भी ये जो 2 इंटरचेंज बन रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जो इस्लामाबाद में मसाइल बने हुए हैं, और साथ साथ अभी जो मेन ये रोड है डी चौक में अभी हम मौजूद है, सामने आप देख रहे हैं कि कितने कंटेनर लगाए हुए हैं। चाइना चौक में भी यही हाल है, और इस तरह सेंटोरस के नीचे जो फ्लाईओवर है वहाँ भी यही सूरत हाल है, 0 पॉइंट पे भी यही सूरत हाल है, E11 में भी यही सूरत हाल है। तो ये चीज़ें मतलब नहीं होनी चाहिए, अफसोसनाक है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलना चाह रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के किसी भी शहर से कोई काफ़िला, कोई बड़ा जुलूस एक जगह पे मुज्तमा नहीं हो सका अभी तक की जो इतलात हैं। और दूसरी तरफ ये आप देख लें कि इस तरह की एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, इन्होंने भी साजो सामान तो रखा हुआ, लेकिन अभी किसी चीज़ के ऊपर इस्तेमाल तो नहीं किया। खान साहब को जो उन्होंने कहा कि 24 को मुल्क बंद कर दें, तो उनकी कॉल के ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अमल किया है, कोई मुल्क बंद कर दिए। उन्होंने तो अभी नहीं किया कि कुछ भी। तो ये तो फिर इसका मतलब तो यही है कि अगर ये इसी तरह से ये उन्हीं की कॉल्स के ऊपर इस तरह से करते रहेंगे तो मुल्क का नुकसान हो रहा है, एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है। आज मुझे ये बताएं कि कितने लाख मज़दूर जो सिर्फ रोज़ की रोज़ दिहाड़ी लगाता है और वो घर जाके उसी से पैसे से रोज़ी रोटी कमाता, अपने बच्चों को देता है, वो कहाँ से खाना खाएंगे? कल भी उनका काम नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ। एक मज़दूर का कौन पुरसाने वाला? गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कौन है? कोई भी नहीं है। आम लोग जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर काम करते हैं, डिस्टेंपर करते हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई कुछ करता है, सब ने लेबर्स रखी हुई होती हैं। कौन ज़िम्मेदार है? मुल्क बंद हो गया, लेकिन नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान आम आदमी का हो रहा है, आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, और किसी का कोई नुकसान नहीं होता। जी देखें, ये फ़ैसला हम अभी नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि गुज़िश्ता जो एहतजाज हुआ था पीटीआई की जानिब से, पहुँच तो चुकी है लेकिन कामयाब ना हो सकी। इस मरतबा कुछ स्ट्रेटजी अलहदा है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि इस मरतबा 38,000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो हैं तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। अब कुछ रास्ते हैं वो बंद नहीं किए गए, लेकिन मुकम्मल तौर पर रात गए तक ये बंद कर देंगे। इसके अलावा 1000 के करीब मेरे ज़राए के मुताबिक कंटेनर्स इस्लामाबाद में लगाए गए हैं। और चूँकि इस वक्त में हम रेड जोन के मकाम पर मौजूद हैं, डी चौक में, इस्लामाबाद को 3 लेयर में तकसीम किया है। 3 लेयर्स में पुलिस एहलकार और रेंजर्स वगैरह मौजूद है, और जहाँ भी पीटीआई के कारकुनान या क़यादत को देख रही है उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा पीटीआई के जो क़यादत है या कारकुनान है इस डी चौक तक पहुँच सके। चूँकि इस मरतबा वाज़े कहा कि आंसू गैस का इस्तेमाल कम करेंगे, हम डायरेक्ट गिरफ़्तारी करेंगे। जहाँ में हम जमकट्टा देखें पीटीआई के कारकुनान को, इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये फ़ैसला तब होगा जब उनके जो कारकुनान है, क़यादत है, वो इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को जब क्रॉस करेंगे, तब फैसला किया जाएगा कामयाबी किसकी तरफ जाएगी।
देखिए मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो ये सब के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन अगर मुज़ाकरात में नाकामी होती है तो ये देखें दोनों तरफ की नाकामी इस सूरत में है, क्योंकि जंगों का भी अख्ताम हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पर होता है और बड़ी बड़ी जंगें ख़त्म होती हैं मुज़ाकरात से। तो यहाँ पर तो सियासी हरीफें एक दूसरे के साथ बातचीत के ज़रिए ही हल निकाला जा सकता है, कोई दुश्मन नहीं है। सियासी मुखालफत इस हद तक ना नहीं होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के वजूद को ही तस्लीम ना करें, एक दूसरे को वजूद को एक्सेप्ट करते हुए चीज़ों को समझना होगा। और हुकूमती नुमाइंदे जो कि मुज़ाकरात में शामिल हैं, अपोजिशन के नुमाइंदे, उनके साथ जब हमारी गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा कि अना और ज़िद ये आड़े आ रही है मुज़ाकराती अमल के, तो अना और ज़िद दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर एक दिन में तो रहाई तो मुमकिन नहीं, तो ऐसे में अगर कोई बातचीत से कोई नया हल निकल सकता है तो वो ज़रूरी है, जबकि हुकूमत के लिए भी कि ऐसे फैसले या ऐसा इनपुट ना दिया जाए मुज़ाकराती अमल में जिससे मुज़ाकरात की नाकामी की तरफ चीज़ें जाएँ। तो इस देखें 2 दिन से पाकिस्तान पूरा बंद होने की तरफ जा रहा था, आज बंद हो गया है, तो इससे मईशत को कितना नुकसान पहुंचेगा। मैं एक मिसाल देता हूं, इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में जो ताजर हैं, आज सुबह वो उनसे मेरा रब्ता हुआ, उनका कहना था कि हमारा तो इस्लामाबाद में माल नहीं आ रहा, उसकी वजह से आगे अगर अशिया खुर्दनोश जो है सब्ज़ियाँ फल फ्रूट ये महंगे हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसकी वजह से असर आम शहरी की ज़िंदगी पर पड़ता है। तो मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए और बातचीत से मामलात का हल होना चाहिए।